आपकी पॉपुलैरिटी इतनी कम हो चुकी है कि आप जीविका दीदी को 200 बस में भर के ला दिए से उसका सीरियसनेस आप देखिए कि वो टीचरों को सर्कुलर जारी करके कह रहा है कि आपको एस्कॉर्ट करके ले जाना है इन जीविका दीदी को। ये क्या है कि इन बेचारों से शिक्षा के अलावा, पढ़ाने के अलावा बाकी आप सारा काम ले रहे हैं, तो इस प्रदेश का होगा क्या? इन बच्चों ने क्या गुनाह किया है? दोनों पार्टी जो है एनडीए खास करके ये यहाँ बुरी तरीके से हारने वाली है। कितने भी अनाउंसमेंट कर ले, एनडीए हारने वाली है बुरी तरीके से यहाँ। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव का समय है। कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। जनस्वराज का के पार्टी कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें कहा जाता है कि जीविका दीदी को और शिक्षकों को वहां पर जाने का आदेश दिया गया। इसको लेकर के पीसी किया जाता है। इसी मुद्दे पर हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ जनस्वराज के मीडिया प्रभारी उबैदुर रहमान सर हैं। सब लोग बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया में आ रहे हैं, जीविका दीदियों को वहां ले जाया जा रहा है, शिक्षकों को वहां जाने का आदेश दिया गया, तो इसमें गलत क्या है? देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कई बार आ चुके हैं, उनको आ भी सकते हैं, वो आ भी रहे हैं, उससे कोई किसी को परेशानी नहीं है। वो अपने पार्टी के कार्यक्रम से या अपने कार्यक्रम से आ रही इसमें। लेकिन ऑब्जेक्शन ये है कि यहाँ पर आपकी पॉपुलैरिटी इतनी कम हो चुकी है कि आप जीविका दीदी को 200 बस में भर के ला रहे हैं। अगर पहले आपकी पॉपुलैरिटी होती थी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज ये है कि शिक्षा के प्रति इस राज्य की जो सरकार है वो कितनी कम सीरियस है। उसका सीरियसनेस आप देखिए कि वो टीचरों को सर्कुलर जारी करके कह रहा है कि आपको एस्कॉर्ट करके ले जाना है इन जीविका दीदी को। ये क्या है? जबकि यहाँ इसी प्रदेश में, इस पटना जैसे शहर में स्कूल है जहाँ एक टीचर है, किसी में नहीं है टीचर, वो हालत है। और ऑलरेडी बिहार का अभी कुछ दिन पहले इन्होंने शिक्षकों की बहाली की थी, उसके बावजूद बिहार का जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो काफी पिछड़ा हुआ है। तो वैसी जगह पर जहां पर ऑलरेडी शिक्षा की हालत बहुत खराब हो चुकी है, ऐसी खराब स्थिति में भी आपको अभी कुछ दिन पहले भी नहीं हुआ, कुछ दिन पहले आपने SIR में लगा दिया, BLO में सारे शिक्षकों को लगा दिया, कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, वो एक अलग कहानी। लेकिन उन बेचारों से शिक्षा के अलावा, पढ़ाने के अलावा बाकी आप सारा काम ले रहे हैं, तो इस प्रदेश का होगा क्या? इन बच्चों ने क्या गुनाह किया है? आप अपनी राजनीति करने के लिए, अपने इसमें सभा में लोगों को बुलाने के लिए स्टूडेंट ही बचा है, कोई और नहीं बचा। अगर आप बहुत पॉपुलर हैं, लोगों को बुलाइए। यहाँ की पार्टी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? सर, ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ शिक्षकों को सामने रख करके, जीविका दीदी को सामने रख करके कुछ उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, कुछ कहा जाए उन लोगों की, कुछ एक सौगात उन लोगों को दे दिया जाए, कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया जाने वाला हो। मोटिवेशनल स्पीच तो करेंगे नहीं टीचरों के लिए। टीचरों को कैसे पढ़ाया जाए ये तो बताएंगे नहीं। वो तो आपको पता ना, एयरपोर्ट के ओपनिंग के लिए आ रहे हैं। उसके बाद उनके कुछ और सभा है, उसमें एक मखाना बोर्ड भी बना रहे हैं। इसमें शिक्षकों का क्या काम है पहले आप बता दीजिए। इसमें कहीं पर आपको शिक्षक का नजर आता? वो तो टीचरों को, उन्होंने उसकी टीचरों को तो समझिए कि कुछ समझा ही नहीं। वो जीविका दीदी को एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे, बस में बैठ जाएंगे कंडक्टर की तरह, पीछे बैठ करके, समझा, झंडी हिलाते हुए, आओ आओ अंदर आओ, सबको ले जाना, फिर वापस उनको छोड़ना। यही काम रह गया है। अरे टीचर का काम होता है पढ़ाना, वो पढ़ाने के लिए आया, ये उसका मेन काम है। और यहाँ पर टीचर को पढ़ाने के अलावा जितने तरह का काम आप ले रहे हैं, तो ये यही ना बताता है, दो चीजें उससे साबित होती। पहला कि जीविका दीदी को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आपके पास पॉपुलैरिटी नहीं है, जनबल नहीं है आपके साथ, तो जीविका दीदी को ला रहे हैं। उसके बाद उस जीविका दीदी को लाने के लिए टीचरों से एस्कॉर्ट करा रहे हैं। फिर आप अधिकारियों पदाधिकारी सर्कुलर जारी कर दिया है। ये भी नहीं कि सिर्फ कहा है, आदेश जारी किया गया, कोई उससे एस्केप भी नहीं कर सकता। स्वेच्छता से आने के लिए नहीं कहा गया है, वो जबरन ड्यूटी हो गई। तो ये बताता है ना कि हो सकता है कि अगर वो ऐसे ही वर्बल कहते तो नहीं भी आता टीचर, डर था उनको, इसलिए ये सारा काम हो रहा है ना। पॉपुलैरिटी घट चुकी है यहाँ पर भी। इस बार दोनों पार्टी जो है एनडीए खास करके ये यहाँ बुरी तरीके से हारने वाली है। कितने भी अनाउंसमेंट कर ले, एनडीए हारने वाली है, बुरी तरीके से यहाँ पे हारेगी, बुरे तरीके से हारेगी, क्योंकि इनके पास कोई भी पब्लिक को देने के लिए कोई भी चीजें नहीं। ये सारी योजनाएं जो चीजें कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं की थी? आज उनके पास वाली है। अगर एनडीए हारने वाली है तो सर आप सत्ता में आने वाले हैं, और आप सत्ता में आएंगे तो विपक्ष में आरजेडी रहने वाली है क्या? महागठबंधन? विपक्ष में कोई एक ही पार्टी थोड़ी होती है, वही महागठबंधन या अब ये कोई भी आ सकता है। ये अभी हम कोई आदमी विपक्ष में कौन आएगा इसका एनालिसिस सुना है कभी? बस अभी आप अपने पार्टी में आप अपनी बात करेंगे ना भाई, कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बात करेंगे, ठीक है। वो क्या है
उसकी बातें तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने आप को बता रहे हैं कि जो हमें जन समर्थन मिल रहा है, जो बातें हम लोग कर रहे हैं, जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, यानी मेरे पास है मुद्दा, और वही मुद्दा सब पार्टी, यहाँ की दोनों पार्टी उठा रही है। पलायन का मुद्दा भी हमारा ही है, शिक्षा का मुद्दा भी हमारा है, चिकित्सा का मुद्दा भी हमारा है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो ये भी हमारा मुद्दा है, हमारा ही मुद्दा है यहाँ पर कि इंडस्ट्री भी लगे। तो हमारे मुद्दे को ही ये उठा रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है? एक के पास जाति, एक के पास धर्म, इसके अलावा कोई मुद्दा हो तो बताइए। चलिए, आखिरी बात यही हुआ कि आप लोग सत्ता में आ रहे हैं और आपके बाद जो वोट बच जाता है वो किसके पास जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब हमें, वो कहीं बचा हुआ वोट किसी को मिल जाए। अरे देखिए, वो तो बचा हुआ किसी को भी मिल जाए भाई, उससे हमारा क्या लेना देना है। अब वो दोनों आपस में लड़ लें कि कौन ज्यादा लेगा, ये अपना फैसला कर लें। मतलब आपके विपक्ष में कौन बैठेगा आपस में डिसाइड कर हाँ, वो आपस में डिसाइड कर लें वो लोग। हो सकता है कि एक दूसरे से ही लड़के बैठ जाए बाद में, लेकिन हम लोग आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सीधे तौर पे इनका कहना है कि एनडीए की लोकप्रियता घटती जा रही है और आने वाले समय में जनसुराज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। बाकी इस पूरे खबर को सुनने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।